नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक, सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न होने के बाद आयोग ने बताया कि राज्य में अब तक 66.9% मतदान हुआ है। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे उच्च प्रतिशत है। मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ ने 2 कुख्यात अपराधियों आसिफ अलियास टिड्डा एवं दीनू अलियास इलियास को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों के खिलाफ लूट, अपहरण व रंगदारी के दर्जनों मामले थे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अभिनेत्री नेहा शर्मा ने रोड शो किया और लोगों से पिता अजित शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। भीड़ उत्साहित दिखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 नए पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों की खरीद के लिए 22.64 करोड़ रुपए मंजूर किए। इनमें एसयूवीज और मोटरसाइकिल शामिल हैं। इससे आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी। राज्य में कुल 59 परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL 2025 परीक्षा 12 नवंबर से आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश में 38 तथा बिहार में 21 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना घोषित की गई है, जिसके तहत बकाया बिलों पर छूट व समृद्धिक सुविधा दी जाएगी। चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद बिहार में अब यह विश्लेषण हो रहा है कि चुनाव में लोगों ने किस आधार पर मतदान किया। युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों वर्गों के सहयोग से पारंपरिक धारणाएं टूटती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन UPSSC PET 2025 परिणाम आज घोषित की जाने की संभावना है। परीक्षण का स्कोर कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। चुनाव के पहले चरण में बिहार में मतदान प्रतिशत 65.05% दर्ज हुआ था, जो पिछली बार से अधिक था, जबकि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 67.1% हुआ है। यातायात विभाग ने राहवीर नामक नई जागरूकता मुहिम शुरू की है। सड़क हादसे में पहली सहायता देने वालों को 25,000 रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा। एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA को स्पष्ट बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। आगरा जिले में यमुना पार क्षेत्र के करीब 55,000 घरों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम शुरू होगा। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में स्वतंत्रता के बाद से अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी दिख रही है। मतदान के 3 जिलों में 70% से अधिक वोट डाले गए। राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार के लिए 8 से 11 नवंबर के बीच सेवा रोकी गई थी। सर्वर अप्रत्याशित स्थानांतरण के कारण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण बंद रहा। भागलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो के साथ संगीत प्रोग्राम भी हुए, जिसमें युवा जन को सक्रिय तौर पर जोड़ा गया, जिससे स्थानीय उम्मीदवार को प्रचार में फायदा दिखा। कानपुर में तैनात एक DSP ऋषिकांत शुक्ला को SIT जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी पर भ्रष्टाचार एवं धमकियों के आरोप सामने आए हैं। चुनाव के दौरान सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। नेपाल और पश्चिम बंगाल, झारखंड सीमाओं में चेक पोस्ट और निगरानी बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। उदाहरण के लिए अलीगढ़ में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। मतदान के बाद सरकार तथा विपक्ष दिशा निर्देश सूचनाओं को लेकर पहले से सक्रिय हो गए हैं। एजेंसियों को तैयारी में बताया गया है कि अगली चुनौतियां क्या होंगी। राष्ट्रीय दिल्ली के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा आगरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाई लेवल मीटिंग में संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।